हाय गाइस, आई एम सेरिशा। आज हम करेंगे केमिस्ट्री में टॉपिक 3.3.2 डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तो हमने क्या करना है, हमने थोड़ी सी लगानी है वैल्यूज, क्योंकि ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन। फार्मूला तो हम ड्राइव कर ही चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट आर द डेंसिटीज इन क्यूबिक डेसीमीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ मीथेन एंड एसटीपी। तो हम जनरली गैसेस लेते हैं ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमें ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ठीक है, तो हम लिखते हैं अपना फार्मूला। हमें डेंसिटी कहती है P कैपिटल M बाय आर टी। ठीक है, तो प्रेशर होता है हमारा एसआई यूनिट, जो कि है, जो हम बार बार बोलते जा रहे हैं, 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मोलर मास कैपिटल M, मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। CH4 का होता है 16 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम पर मोल, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू किलोग्राम। तो आपके पास बन जाएगा इनटू 16 इंटू 10⁻³ -3 आपके पास कब आता है? आपके पास तब आता है जब आप इसको 1000 से डिवाइड करते हो और ग्राम को कन्वर्ट करते हो किलोग्राम में। और उसके साथ आपके पास आ जाएगा मोल, और मोल इनवर्स में लिख लेंगे अगर आपने बाय नहीं लगाना। उसके बाद आर की वैल्यू लिखेंगे। आर की वैल्यू जो हमारी ऐसे यूनिट की है, जो कि न्यूटन मीटर में हमने ली थी, वो वाली लेनी है। तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और आपके पास टेम्परेचर जो है वो हम लेते हैं 273। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके यूनिट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत खिचड़ी हो गई। पर मोल से कट गया, केल्विन इस केल्विन से कट गया, न्यूटन से कट गया। ठीक है, थोड़ा मीटर का है, मीटर को हम ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, मीटर को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं करना। तो अब आपके पास जो इनको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो होगा 0.714 किलोग्राम। ठीक है, अब मीटर देखो, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, -2 एंड -1 इज -3। तो आपके पास आपका आ गया ना। अब आप इसको क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम अप टू 100 क्यूबिक डेसीमीटर at 27 degrees Celsius of 2 moles of ammonia will allow the gas to behave ideally as compared to STP condition। हम कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो, या प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो आइडियलिटी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इस केस में क्यों आइडियल है वो, तो थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब हमने इंक्रीज किया अपने नंबर ऑफ मोल्स, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ऐसा है ना कुछ, इट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये इंक्रीज करेगा। अब देखो, एमोनिया में हमारे पास क्या है, एमोनिया आपके पास है एक पोलर कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पोलैरिटी की वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जब हाइड्रोजन के साथ बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन है। अब हमने दूसरी साइड पे क्या किया, हमने टेम्परेचर भी इंक्रीज किया हुआ है। तो जब हमने टेम्परेचर भी इंक्रीज किया, इसका मतलब है हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके उसकी आपस की फोर्सेस को तोड़ दिया है। अब वो आपस में अट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर सकती थी, वो अब हो गई एक दूसरे से दूर। तो आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं, जिनमें अट्रैक्शन 0 के बराबर हो, ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या किया, उसको आइडियलिटी की तरफ ले गए। ठीक है, तो ये है इसका सिंपल सा आंसर।